हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। जैसे कि हम एमडीयू का बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर का नवंबर 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड के बी पार्ट में हम पहुंचे थे। तो सॉल्व करना है हमें। एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल्स 5, x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -4, 3x माइनस 4 माइनस 2z इक्वल टू 3। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है। मतलब जब भी एक इक्वेशन, जैसे ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि जो ये वेरिएबल्स हैं जो हमें निकालने हैं एक्स वाई जेड, इनकी पावर वन वन है यहाँ पे। ठीक है, इनकी पावर लीनियर है। लीनियर मतलब वन पावर है, सारी इक्वेशन में लीनियर पावर है। और सिस्टम क्यों है, क्योंकि एक इक्वेशन से ज़्यादा इक्वेशन है। तो मतलब तीन इक्वेशन है, तो मैंने बोल दिया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। एक से ज़्यादा, जैसे दो होगी मैं बोलूँगा दो हो गए, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मेरे को गिवन है। ठीक है, ये गिवन है मेरे को फाइंड क्या करना है, सॉल्व करना है इसे। सॉल्व का मतलब है कि मुझे एक्स वाई जेड कैलकुलेट करना है जो इसको सेटिस्फाई करें। मतलब एक्स वाई जेड कोई नंबर्स ही हैं, मतलब ये अभी वेरिएबल्स हैं, बट हम निकाल सकते हैं इन तीन को। जो तीनों को सेटिस्फाई करने वाले मुझे निकालने हैं वो एक्स वाई जेड, जो कि इसमें सेटिस्फाई हूँ कि एक्स की वैल्यू कुछ निकालनी, वाई जेड जो निकाले मैंने इसमें पुट करूँ तो 5 दे, इसमें पुट करूँ तो -4 दे, इसमें पुट करूँ एक्स वाई जेड को 3 दे। ऐसे एक्स वाई जेड निकालने हैं मेरे को। ठीक है, जो तीनों में सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो हम इसे कैसे करते हैं। अब अगर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इसके क्या होता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है कि एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन हो। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, इनफाइनेटली मैनी, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, या तो नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये वाला केस कौन सा है, कि इसमें सॉल्यूशन आएगा कि नहीं। पहले हम देखते हैं वो कैसे पता चलेगा हमें। तो हमने गिवन हमें क्या है, तीनों इक्वेशन को मैंने लिख लिया, पहली दूसरी तीसरी इक्वेशन। ठीक है, अब मैं ना इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ किसी भी सिस्टम लीनियर ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो कैसे लिखूंगा, ये जो कोफिशिएंट है मैंने, अब जैसे पहली इक्वेशन के जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उनको मैं पहली रो बनाऊंगा मैट्रिक्स के, 2 3 3, 2 3 3, 2 3 3 यहाँ होता रहा। मैट्रिक्स की दूसरी रो क्या होगी, 1 - 2 1। अब थर्ड रो क्या होगी, 3 - 1 - 2। और ये एक्स वाई जेड मैंने दूसरी मैट्रिक्स बनाई एक। और अब आप देखेंगे इक्वल टू, मैंने एक दूसरी मैट्रिक्स लिख दी 5 - 4 3 को ऐसे इक्वल टू में रख दिया। अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना इसे, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इक्वेशन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और आप देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको करना है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना इस वाली रो को, जैसे जैसे इस वाली इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये इसमें क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2x से मल्टीप्लाई करेगा 2x प्लस 3y से मल्टीप्लाई करेगा 3y प्लस, बीच में आ गया ना एडिशन, बीच में आ गया, उनको सम कर देना, प्लस 3 × z तो 3z। तो एक इधर का क्या बन गया, पहली वाली इसकी जो रो होगी, जो नई मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई करके, उसकी पहली रो क्या बन जाएगी, 2x प्लस 3y प्लस 3z। और यहाँ पे क्या है, ये बन गया पहली रो मेरी बन जाएगी। अगर मैं देखूँ 2x प्लस 3y प्लस 3z। ठीक है, अब मैं दूसरी रो देखूंगा मैट्रिक्स की क्या बनेगी, इस वाले की दूसरी वाली रो को ये कॉलम से मल्टीप्लाई करना। तो क्या हो गया, x × 1 x -2 × y -2y 1 × z z। ठीक है, तो दूसरी रो मेरी ये बन गई इसकी से मल्टीप्लाई। और थर्ड रो की पहली ये वाली कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 3x -y और एक्स की माइनस, तो -y -2z। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। तो नई मैट्रिक्स आपकी क्या बनी, पहली एंट्री इसकी ये है, दूसरी एंट्री ये है, तीसरी एंट्री ये है, मतलब तीन ही एंट्री है, एक कॉलम में ही तीन एंट्री है ऐसे करके। तो इसमें तीन रोज हैं और एक ही कॉलम है। ठीक है, एक कॉलम ये तो इक्वल टू, आप किसकी इक्वल है, ये माइनस इस मैट्रिक्स की इक्वल है 5 - 4 3। अब आप देख सकते हो दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एंट्रीज उनकी इक्वल होती है। तो 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5 होगा, x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -4 होगा, 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 3 होगा। तो यही तीन इक्वेशन में आप पहुंच गए। तो मतलब मैंने सही बनाई है जो मैट्रिक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसे, इस वाली इक्वेशन को, सिस्टम को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं वहाँ पहुँच पा रहा हूँ उल्टा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके दोनों कंपेयर किया दोनों साइड, तो यही बन गए। ठीक है, तो उसमें मैं इस ए मैट्रिक्स को ले रहा हूँ, इसको ए मैट्रिक्स ली मैंने, कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनाई उसे ए मैट्रिक्स बनाया। तो लेट ए मैट्रिक्स मैंने वो लिखी। अब मैं क्या करूंगा, इसका इनवर्स अगर निकाल पाऊं मैं, अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन आएगा।
फिर मैं वो निकाल सकता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं देखता हूँ ए मैट्रिक्स मैंने इसे माना, तो ए मैट्रिक्स ये है। अब मैंने क्या किया, ए का डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आप एक्सपेंड किसी भी रो के अलाउंग कर सकते हैं डिटरमिनेंट को, तो बट मैंने पहली रो के अकॉर्डिंग किया है। तो पहली रो का पैसे कैसे लिखते हैं, 2, इसका साइन प्लस लिखना है, इसका माइनस प्लस, तो क्या किया +2, और डिटरमिनेंट ऑफ ये रो पहली रो छोड़ देनी, पहला कॉलम छोड़ देना है, डिटरमिनेंट इसका निकालना है, -2 -1 1 -2। फिर क्या करना है, इसके साथ साइन लिखना है माइनस का, प्लस माइनस प्लस, -3। डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, पहली रो छोड़ देनी है और दूसरा कॉलम छोड़ देना है, तो 1 3 1 -2 1 3 1 -2। तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, +3 इंटू ये पहली रो छोड़ देनी है, सेकंड कॉलम छोड़ देना है, तो 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट। तो 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, -2 इंटू -4 -2 इंटू -2, तो क्या हो गया +4, माइनस माइनस का प्लस, 2 2 जा 4, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने हैं, -1 इंटू 1, फिर बीच में माइनस, एक माइनस अलग होता है, तो +4 माइनस का -1, तो +1 हो जाएगा वो, 4 + 1, ऐसी -3, 1 इंटू -2 -2, माइनस एक बीच में होता है, 3 इंटू 1 तो 3, +3 प्लस माइनस का माइनस -1 1 1 जा 1, तो एक माइनस तो यही है, -6 आ जाएगा, तो एक माइनस अलग होता है, तो माइनस माइनस का +6 हो जाएगा, 6 ये हो गया। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, 2 4 + 1 5 हो गया, 5 2 10 -3, 2 और 3 5 हो गया, साइन माइनस का रहेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाते हैं, बट साइन माइनस का रहेगा, -5 +3 6 -1 क्या हो गया 5। अब आपने क्या करना है, 10 माइनस माइनस का प्लस, 3 5 जा 15 प्लस 3 5 जा 15। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, इन सबको आप ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 30 हो गया, +10 40 हो गया, तो ये नॉन जीरो है। अगर ये डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, एक नंबर होता है डिटरमिनेंट, आपको बताया था, एक मैट्रिक्स के लिए एक नंबर, हमने एक यूनिक नंबर असाइन किया होता है, तो जैसे एक इस मैट्रिक्स के लिए वो नंबर 40 आया, वो नॉन जीरो है। अगर वो नॉन जीरो है, अब हमने देखा वो नॉन जीरो है, तो हम बोलते हैं कि ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या है कि उसके लिए एक मैट्रिक्स बी मिल सकती है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगी, या बी ए, एक मैट्रिक्स बी मिल सकती है। ए का इन्वर्टिबल होने का मतलब है ए के लिए एक बी मैट्रिक्स मिल सकती है, सच ए बी इज इक्वल टू आई इक्वल टू बी इंटू ए हो जाता है। ठीक है, बी इंटू ए निकालूँ या ए इंटू बी निकालूँ, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, तो ऐसी बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर सकती है, इन्वर्टिबल का मतलब है। ठीक है, तो अब हम इनवर्स निकालेंगे इसका कि वो बी मैट्रिक्स है क्या, ए इनवर्स, मतलब इसका बी का मतलब ए इनवर्स ही है, ए इनवर्स निकालना चाहते हैं हम, तो इसका इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, मैंने ए मैट्रिक्स ली, 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2, तो मैं क्या करता हूँ, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालता हूँ, कोफैक्टर्स निकालता हूँ, उसकी मैट्रिक्स बनाता हूँ, फिर उसका ट्रांसपोज लेता हूँ, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकलती है। एडजॉइंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देता हूँ, जो मैंने कैलकुलेट करा था, तो इनवर्स आ जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कोफैक्टर ए मैट्रिक्स के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली, तो A11 एंट्री निकाली उस मैट्रिक्स की, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री निकाली। ठीक है, फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री निकाली उसकी, तो उसके लिए क्या करना है, पहली रो और पहला कॉलम आपने स्किप कर देना है, और ये बचा आपका -2 -1 1 -2, ये इसका डिटरमिनेंट ले लेना है, और -1 की पावर उसमें 1 + 1 ले लेनी है, मतलब फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री, तो 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1 1 1 है ना, तो 1 + 1। ठीक है, तो -1 की पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 ही रहेगा, तो ये प्लस ही रहेगा बाहर, ये -1 का +4, माइनस माइनस का -1, और एक माइनस अलग से रहेगा +1, तो 4 + 1 तो 5 हो गया। ठीक है, A11 एंट्री आपकी 5 आ गई, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स की पहली रो की पहली एंट्री 5 आ गई। फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री क्या आएगी कोफैक्टर मैट्रिक्स की, -1 की पावर 1 + 2 1 + 2, फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री निकाल रहा हूँ ना, जैसे ये फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री इस मैट्रिक्स की क्या है 3, ऐसी मैं नई मैट्रिक्स की एक नई मैट्रिक्स बना कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसकी फर्स्ट रो की सेकंड मैट्रिक्स एंट्री निकाल रहा हूँ, तो -1 की पावर 1 + 2, और पहली रो छोड़ देनी है आपने, पहली रो छोड़ो और सेकंड कॉलम छोड़ो, तो क्या बनेगी 1 3 1 -2 1 3 1 -2 का डिटरमिनेंट ले लिया, तो -1 तो -2 -3 तो -5 हो गया, तो माइनस माइनस का +5, तो +5 आ गई। A13 आपने निकाला, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम आपने छोड़ देना है, और -1 की पावर 1 + 3 1 3 है ना, तो 1 + 3, और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना, तो आपके बचा 1 3 -2 -1, तो आपको कैसे हो गया, -1 की पावर 4 हो गई, तो वो 1 ही रहेगी, और 1 -1 जा -1 -6, तो माइनस एक बीच में भी होता है, +6 हो गया, -1 + 6 = 5। ऐसे A21 निकाले, सेकेंड रो छोड़ी और फर्स्ट कॉलम छोड़ा, तो 3
-1 3 -2, 3 -1 3 -2 का डिटर्मिनेंट, तो -1 के बाद 2 + 1 तो -1 रह जाएगा बाहर, और 3 -6 -1 का +3 तो -1 -3 तो +3 हो जाएगा। ऐसी A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ा तो 2 3 3 -2 2 3 3 -2 का डिटर्मिनेंट, तो -1 के बाद 2 + 2 क्या हो गया 4 -1, तो +1 ही रहेगा ये, और -4 -9 तो ठीक है, तो ये हो गया 13 -13। ऐसे ही A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ा तो -1 के बाद 2 + 3 2 3 3 -1 की -1 ही आएगा, -1 के बाद 3 + 1 क्या हो गया -1 की पावर 5, तो -1 को 5 बार में मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही आएगा, तो ठीक है। तो ये हो गया -2 -9 -11, तो -11 इंटू -1 तो क्या हो गया +11, ठीक है। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो आपका 3 -2 3 1 आ गया मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो ऐसे ही आपने -1 की पावर 3 सेम कैलकुलेट करा तो 3 + 6 9 आ गया। 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ा तो आपकी बनी मैट्रिक्स 2 1 3 1 -1 की -1 इंटू 2 -3 = 1। ऐसे ही आपने 3 3 के लिए निकाला, थर्ड रो छोड़ी थर्ड कॉलम छोड़ा तो -1 के बाद 3 + 3 तो +1 ही रहेगा, और ये आपने किया थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ा तो 2 1 3 -2 आपका बचा 2 3 1 -2 तो 2 -4 -3 तो इक्वल टू -7 आ गया। अब आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स ए क्या निकाली है, उसकी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 5 है, फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 5 5 5 5 5 5 5 है ना। सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री, सेकंड रो ये है तो उसकी फर्स्ट एंट्री, सेकंड रो की सेकंड एंट्री -13, सेकंड रो की थर्ड एंट्री 11, थर्ड रो की फर्स्ट एंट्री 9, थर्ड रो की सेकंड एंट्री 1, थर्ड रो की थर्ड एंट्री -7, ठीक है। अब मैंने को क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स मैंने निकाल चुकी। अब मैंने कहा एडजॉइंट ए क्या होता है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब इसकी कॉलम आपने इसकी रो कॉलम बना देनी है, कॉलम रो, ठीक है। तो इसके क्या है, इसकी रो को मैंने कॉलम में कर दिया कन्वर्ट, इसकी वाली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, इस वाली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, इसका थर्ड कॉलम मतलब फर्स्ट रो इसकी फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, इसकी सेकंड रो फर्स्ट थर्ड सेकंड कॉलम हो जाएगा को एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स का, थर्ड रो इसकी थर्ड कॉलम हो जाएगा एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स का, ठीक है। तो एडजॉइंट ए मैंने निकाल दिया, उसका ट्रांसपोज कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये बना दिया, ये मैट्रिक्स आ गई मेरी। अब मेरी एडजॉइंट आ गई, हाँ एडजॉइंट अब इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स जो आई है। अब मेरे को पता है कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, जो मैट्रिक्स निकालनी है ना मुझे ए इनवर्स, वो क्या होती है इनवर्स, ए का इनवर्स निकाल रहा हूँ मैट्रिक्स, वो क्या होगी 1 डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट किया था जो 40 और इंटू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स जो निकाली, एडजॉइंट ए की 1/40 से डिवाइड कर दिया। अब जैसी मैट्रिक्स में कभी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो ये सबसे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है तो हर एंट्री से डिवाइड होगा। वैसे मैं बोलूँ अभी मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, बट ये अगर डिवाइड होता है ना कभी भी मैट्रिक्स के बाहर कुछ एलिमेंट या मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो वो हर एंट्री से डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब आपको वो जो मैट्रिक्स मैंने लिखा था आपको याद होगा, ए मैट्रिक्स लिखी थी फिर एक्स वाई जेड लिखा था, यहाँ पे वो एक्स वाई जेड है ना, जो एक्स है कैपिटल एक्स से मैं डिनोट कर रहा हूँ उस मैट्रिक्स को एक्स वाई जेड वाले को, और बी वाले जो था यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन कर रहा था उसमें 5 -4 3 था बी, तो उसे मैं बी मान रहा हूँ, ठीक है। अगर ए एक्स इक्वल टू बी सिस्टम होता है कि मतलब मैं वो इक्वेशन को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैंने ऐसे करके लिख दिया था ना, ए एक्स एक्स वो मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड, कंफ्यूज मत होना, ए एक्स इक्वल टू बी। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे पता है ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इनवर्स से मैंने लेफ्ट मल्टीप्लाई करूंगा अगर, तो लेफ्ट मल्टीप्लाई करके क्या होगा ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, लेफ्ट में इस वाली इक्वेशन को मैंने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया। अब मुझे पता है ए इनवर्स ए क्या होता है आइडेंटिटी के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी होती है इनवर्स की, ए इनवर्स के मल्टीप्लाई को आइडेंटिटी के इक्वल होगा, आइडेंटिटी इनटू एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, इनवर्स बी। तो आइडेंटिटी की कभी भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो सेम रहती है मैट्रिक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया ए इनवर्स ऑफ इंटू बी, तो ए इनवर्स मुझे पता है और बी मैट्रिक्स मुझे पता है क्या होती है 5 -4 3, जो इक्वल टू में नहीं थी वो जो मैट्रिक्स मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो मैं सबसे पहले मैं लेके चला था, ये वाली मैट्रिक्स जो बी, ठीक है, ये बी मानी थी। अब मैं बोल रहा हूं जो सॉल्यूशन सेट आएगा ना एक्स सेट, जो एक्स क्या है एक्स वाई जेड, एक्स कैपिटल एक्स से मैट्रिक्स डिनोट करना, एक्स वाई जेड किसके इक्वल आएगा, जो ए इनवर्स मैंने मैट्रिक्स निकाली है इनटू जो बी मैट्रिक्स थी 5 -4 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा उसकी, तो एक्स वाई जेड निकल जाएंगे मेरे को एक्स वाई जेड ही निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है ना एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड किसके इक्वल होंगे, जो एक्स वाली मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है एक्स वाई जेड, यही थी ए इनवर्स मैंने जो ये निकाला है ए इनवर्स इनटू बी मैट्रिक्स जो है स्मॉल बी, तो ये 5 -4 3 है, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं ए इनवर्स की, ए इनवर्स ये निकाला था उसकी। अब आपने मल्टीप्लाई कैसे करनी है, इसकी ऐसे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई होगी तो फर्स्ट एंट्री आएगी उसकी, तो 5 5 25 -12 + 9 3 27
ये 1/40 ये भारी रख देना, पहले मल्टीप्लाई कर लो इसको। 5 5 25। अब सेकेंड रो की कॉलम से कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो सेकंड रो आपकी आ जाएगी इसकी 5 5 25 माइनस वन का प्लस 13 4 52 माइनस वन का प्लस 3। अब ऐसी इसकी इससे करोगे मल्टीप्लाई तो थर्ड रो आ जाएगी नई मैट्रिक्स की, ठीक है। तो 5 5 25 माइनस 44 माइनस 21, ठीक है। अब एक्स वाई जेड हमने निकालना इक्वल टू 1/40। अब इसको कैलकुलेट कर लो, इन दोनों को प्लस कर दिया 52 माइनस 12। अब इन दोनों को आपने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया, फिर +3 अब आदमी कर लोगे तो 24। अब आपने इसमें क्या किया कि जो माइनस माइनस वाले उनको प्लस कर दिया, माइनस माइनस का प्लस होता है और साइन माइनस का ही आएगा। 5 1 6 4 1 5 4 2 6 65 आ गया, है ना। अब इनको प्लस माइनस का माइनस कर लिया, 40 आएगा, ये आपका आएगा 80। इनको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ गया माइनस का 40। अब क्या है 40 आपका डिवाइड हो रहा है इस मैट्रिक्स से, तो आपके हर एंट्री से डिवाइड होगा वो। तो 40/40 वो किसके इक्वल है, 40/40 80/40 माइनस 40/40। तो आपका गया 40 1 जा 40 42 जा 80 40 1 जा 40। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू किसके इक्वल हो गया 1 - 2 नहीं 1 + 2 2 ये है प्लस का है -1, ठीक है। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू जो ये मैट्रिक्स है इसकी फर्स्ट रो क्या है, अब आपने देखना जो मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या है 1 2 -1 के इक्वल हो गया, ठीक है। कट गई ये डिवाइड करके, तो क्या हो गया। अब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल होती है। x = 1 हो गया, y = -2 हो गया, z = -1 हो गया। तो हमारा क्या हो गया ऑन कंपेयरिंग एंट्रीज कॉरस्पॉन्डिंग x = 1 हो गया, y = 2 हो गया और z = -1। तो हमारे पास क्या हो गया, तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो यही हमें निकालना था, सॉल्व करने के लिए बोला था ना। सॉल्व मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। अब आप एक चीज और वेरीफाई कर सकते हैं कि इन एक्स वाई जेड की वैल्यू में इसमें डालोगे, आप इन इक्वेशनों में डालोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स वाई जेड को इसमें डालोगे तो ये 5 देगा, इन एक्स वाई जेड को इसमें डालोगे तो -4 देगा, एक्स वाई जेड को इस -1 इसमें डालोगे इस वाले क्वेश्चन में तो 3 देगा, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक जरूर करें और औरों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई डाउट आते हैं तो आप मेरे को कमेंट में बताएं। थैंक यू।